जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम की बाल लीलाएं अवधवासियों का मन मोह लेती हैं। माता कौशल्या के भाव की तो बात ही क्या करना। प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। भगवान राम के बाल रूप के प्रेम में मगन माता कौशल्या जी को तो दिन और रात बीतने की कोई जानकारी ही नहीं हो पाती है। वो हर समय भगवान राम के बाल चरित का गान करती रहती हैं। एक बार माता कौशल्या ने स्नान कराकर बाल राम को पालने में बिठा दिया। इसके बाद वो अपने कुल देवता की पूजा करने गईं। उन्होंने अपने इष्ट देव को नैवेद्य चढ़ाया। इसके बाद माता रसोई घर गईं। जब वो दोबारा लौटकर पूजा के स्थान पर आईं तो देखती हैं कि बालराम इष्ट देव को चढ़ाए नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। माता को याद आया, राम को तो वो पालने में छोड़कर आई हैं। वो जल्दी से पालने के समीप गईं तो देखा कि राम वहाँ सो रहे हैं। वो पूजा घर लौटी तो देखा राम वहाँ भोजन कर रहे हैं। दोनों स्थानों पर बाल राम को देखकर उनके हृदय में कंपन होने लगा। वो कुछ समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिशेखा। माता कौशल्या सोचने लगी, मेरा बेटा यहाँ भी है और वहाँ भी है। ये मेरे मन का भ्रम है या कुछ और है। माता को परेशान देखकर प्रभु श्री राम हंस दिए। देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उसी पल भगवान ने माता को अपना अद्भुत अखंड रूप दिखाया। वो रूप जिसमें प्रभु के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। माता ने अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा को देखा। बहुत सारे पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव भी देखे। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें भी देखी जिनके बारे में न कभी सुना था और न कभी देखा था। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। तब मैं नाहे में बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग अब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए।
लगे होने पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटके घटनाना। भांति अनेक बई जे विनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जौनार हुई, रसोई बनी। सो जे नार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जौनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भेवेदी पाती बैठी जेवे नारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देने गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विघ्न वचन सुनामहि। भोजन करई सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो भड़ियो आनंद, सो मुख कोटि ना परई गयो। अचावाई दीने पान, गविने वास जय चाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगढ़ विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहीं चले गए। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।